नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार कृषि। आज विजयदशमी है और विजयदशमी के लक्ष्य पर रावण का पुतला देश भर में जगह जगह पर फूका जाता है और उन कार्यक्रमों में विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं। तो कुछ जगहों पर वास्तव में जो रावण को जलाने वाले होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। तो कई जगहों पर जगह जगह पर ज्यादातर मामलों में रावण के पुतला को फूकने वो लोग जाते हैं जो कलयुग के रावण होते हैं। मैं कलयुग का रावण किसे मानता हूं? कलयुग का जो रावण है वो वो नेता है जो अपनी सत्ता के प्राप्ति के लिए देश में दंगा कराते हैं, आगजनी कराते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और ये इस प्रकार के नेता हर राजनीतिक दल में हैं। वो नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, वो हैं। और यही नेता रावण का पुतला फूकने जाते हैं। रावण का पुतला फूकने का अधिकार किसको है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को मानने वाले हों, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखते हों और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से चरित्र का अगर 10वां हिस्सा भी अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उनको होना चाहिए। 100% तो बड़ी बात की बात है, उनकी बताई हुई बातों को 10% भी मानते हैं, उन्हें रावण का पुतला फूकने का अधिकार है। बाकी कलयुग के राक्षसों को फूकने का अधिकार नहीं है, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश का बंटवारा भी करवा दे, वहां तक जा सकते हैं। जो अपने फायदे के लिए झूठ बोलते, दंगा कराते, आरक्षण के नाम पर अभी भी एक मामला चल रहा है मध्य प्रदेश का। भगवान राम तक को अत्याचारी जातिवादी बता दे। ऐसे आयोगों का, महाजन आयोग के आड़ में ऐसे आयोगों का समर्थन करने वाले जो हैं, जातिवाद के नाम पर हिंदू समाज को जो विभाजित कर रहे हैं, भाषा के नाम पर राष्ट्र को जो विभाजित कर रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर जो राष्ट्र को विभाजित कर रहे हैं, ऐसे लोग कलयुग के रावण। और इन रावणों से सतर्क होने की जरूरत है। इस समय त्रेता के, मेरा स्पष्ट मानना है, इस समय त्रेता के रावण को जो कब का मर चुका है उसे जलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय कलयुग के रावणों को जलाने की आवश्यकता है, जो कलयुग में, वर्तमान में भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए व्याकुल है, हिंदू समाज को खंड खंड करने में व्याकुल है, जातिवाद के नाम पर, आरक्षणवाद के नाम पर जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो राष्ट्र को खंड खंड कर देना चाहते हैं, ऐसे मक्कारों से, ऐसे धूर्त नेताओं से और धूर्त राजनीतिक दलों से सतर्क होने की जरूरत है। अगर हम नहीं सतर्क होंगे, विश्वास मानिए, ये मक्कार नेता अपने राजनीतिक हवस की पूर्ति के लिए देश को बर्बाद कर देंगे, कहीं का रहने नहीं देंगे। ये इन्हें किसी जाति से लेना देना नहीं है, भ्रम मत पालिएगा। अगर कोई भ्रम पाल रहा है कि ये सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, ये सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के नाम पर अपने पेट का साइज बड़ा करने की राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार को रोडपति से करोड़पति बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताओ ना, लालू यादव के परिवार में तो दोनों भाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। जहां भाई भाई का नहीं हो रहा है, वो लोग कहते हैं हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार में
मेनका गांधी और वरुण गांधी का जो लोग नहीं हुए वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। इतनी सी बात इस देश की जनता को नहीं समझ में आती। और योग्यता नामक कोई चीज होती है कि नहीं? यही यही मक्कार नेता जो आरक्षण का समर्थन करते हैं, उनको जब अपने बेटे को पढ़ाना होता है तो वो हाई क्वालिटी का बहुत वीआईपी स्कूल ढूंढेंगे। ये फिर नहीं देखेंगे कि भाई ये जो पढ़ाने वाला है दलित है कि ब्राह्मण है क्या है, वो नहीं देखेंगे। वो देखेंगे उसकी योग्यता क्या है, वो कितना तार्किक है। माइनस नंबर वाले जो अध्यापक बन जाते हैं, उनसे ये नेता अपने बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे। यहाँ राष्ट्र में नहीं पढ़वाएंगे, विदेश पढ़वाने भेजेंगे। उपचार कराना होगा तो सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। तब ये वो क्या कहते हैं, आरक्षण वाला डॉक्टर, आरक्षण वाला नहीं ढूंढेंगे। तो ऐसे कलयुगी रावणों से बचना ही राष्ट्र हित में है। लेकिन क्या हमारे राष्ट्र के लोग जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचेंगे? राष्ट्र हित तो इसी में है कि बिना किसी जात पात के जो जहां जिसकी जैसी योग्यता है वह काम करे। मेरी योग्यता चपरासी वाला है तो मैं चपरासी का काम करूं, मेरी योग्यता डीएम वाला है तो मैं डीएम का काम। लेकिन इस देश के ये मक्कार नेता चपरासी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को कहते नहीं बेटा तू डीएम बनेगा, हम तुमको डीएम बनाएंगे। ये चरस पिला रहे हैं हमारे देश के नेता। कैसे डीएम बनाएंगे? हम तुमको आरक्षण के माध्यम से डीएम बनाएंगे। इसी में पगलाए हुए हैं कि हमें तो डीएम बनना है, हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो इंजीनियर बनना है, और योग्यता है चपरासी की। हमें आरक्षण के माध्यम से डीएम बनना है, हमें योग्यता के माध्यम से डीएम नहीं बनना है। हमारे देश की व्यवस्था ये। और इसके पीछे का जो जड़ है, जो अंग्रेज जड़ खोद कर गए थे, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आजाद भारत के नेता 1947 के बाद से लगातार कर रहे हैं। धन्यवाद।